नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर की कहानी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का एक पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होना पड़ा था। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाया, किंतु वे ब्राह्मण अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय के रूप को धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर खड़े रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि गौतम हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों को स्पर्श होते ही वो गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब चारों ओर हाहाकार मच चुका था। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की बुराई करने लगे। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से काफी दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया था। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि कर्म कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहा है। अत्यंत अनून्य भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरा प्रायश्चित और उद्धार करने का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम ऋषि, तुम अपने पापों को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके लौट आओ। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से तुम्हें महादेव जी की आराधना करनी होगी। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करनी होगी। फिर 100 घड़े के पवित्र जल को पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर महादेव जी की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्ति दे। महादेव जी ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सब असंभव था। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर आप उन पर क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर
गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव को सदा के लिए वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। वे उन्हीं की बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यहाँ यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला भी माना जाता है। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।